क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द मंकी। 1980 के दशक की बात है। ब्रिस्टल, इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में एक रहस्यमयी खिलौना मौजूद था। एक पुराना बंदर, सिंबल मंकी। इस बंदर के हाथों में धातु के झांझ, सिंबल्स थे, और जब भी यह अपने झांझ बजाता था कोई न कोई अजीब तरीके से मर जाता था। कस्बे के लोगों का मानना था कि यह बंदर किसी शापित आत्मा से ग्रस्त था। लेकिन जब कस्बे में हो रही मौतों की संख्या बढ़ने लगी तो डर से इसे एक पुराने कुएं में फेंक दिया गया और कुएं को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। समय बीतता गया, लोग इस बंदर को भूल गए, लेकिन श्राप कभी नहीं मिटते। वे इंतजार करते हैं। कहानी की शुरुआत 2020 में। एडम पार्कर, 16 साल का लड़का, अपने माता पिता के साथ छुट्टियां बिताने के लिए उसी कस्बे में अपने दादा के पुराने घर आया। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन खेलते खेलते वह कस्बे के एक सूखे कुएं के पास पहुंचा। अजीब बात यह थी कि कुएं की सील टूटी हुई थी और अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। यह क्या हो सकता है, उसने सोचा और रस्सी की मदद से नीचे उतर गया। कुएं के अंदर उसने पाया वही पुराना बंदर। यह धूल और गंदगी से भरा था, लेकिन फिर भी इसके हाथों में झांझ चमक रहे थे। जैसे ही एडम ने इसे छुआ, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए थम गई हो। उसने बंदर को उठाया और तभी कुएं के अंदर से एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। एडम उस बंदर को अपने घर ले आया और अपनी मां को दिखाया। इसे फेंक दो बेटा, यह बहुत डरावना लग रहा है, मां ने कहा। लेकिन एडम को यह बहुत दिलचस्प लगा। उसी रात जब वह सोने जा रहा था, बंदर अपने आप हिलने लगा। एडम डर गया। उसने देखा कि बंदर अपने झांझ खुद ही बजा रहा था। अचानक पास के कमरे से एक तेज चीख सुनाई दी। वह भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी मां फर्श पर पड़ी थी। उनकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन एडम जानता था कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। क्या यह बंदर मेरी मां की मौत का कारण बना? एडम अब हर वक्त डरा रहता था। उसने बंदर को स्टोर रूम में छिपा दिया, लेकिन हर रात उसे झांझ बजने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। धीरे धीरे कस्बे में और भी मौतें होने लगीं। उसके दादा सीढ़ियों से गिरकर मर गए। उसका दोस्त ओलिवर नदी में डूब गया। उसकी छोटी बहन, जिसने बंदर को छुआ था, बिना किसी बीमारी के अचानक मर गई। एडम को समझ आ गया कि यह बंदर एक मौत की मशीन है। जो भी इसे छूता है वह मर जाता है। लेकिन सवाल यह था, यह बंदर शापित कैसे हुआ? एडम ने कस्बे के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थॉमस ग्रे से पूछा। थॉमस ग्रे ने बताया, यह बंदर 1980 में कस्बे के सबसे अमीर आदमी विलियम क्लार्क के बेटे हेनरी को जन्मदिन पर मिला था। हेनरी इसे बहुत पसंद करता था। एक दिन जब वह इस बंदर से खेल रहा था, उसने अचानक इसे जोर से गिरा दिया। तभी बंदर ने अपने आप झांझ बजाए और अगले ही पल हेनरी की गर्दन मुड़ गई और वह वहीं मर गया। उसके बाद यह बंदर जिसके पास गया, उसने अपनी जान गंवा दी। कस्बे के लोगों ने इसे कुएं में डालकर इस श्राप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि अब यह फिर से वापस आ गया है। एडम अब पूरी तरह डर चुका था। एडम को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बंदर से कैसे छुटकारा पाए। उसने इसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग खुद ही बुझ गई। उसने इसे नदी में फेंका, लेकिन रात को वह वापस उसके बिस्तर पर था। उसने इसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर की आंखों से खून निकलने लगा और पूरे घर में जोरदार हंसी गूंज उठी। अचानक एडम के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। बंदर ने अपने आप झांझ बजाने शुरू कर दिए। एडम चीखा, नहीं! कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह एडम का परिवार उसे बुलाने आया, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो एडम कहीं नहीं था। सिर्फ बंदर फर्श पर पड़ा था और उसकी आंखों में खून टपक रहा था। कहीं से धीमी हंसी गूंज उठी।
क्या हुआ एडम के साथ? क्या वह बंदर की आत्मा का शिकार हो गया? क्या वह किसी और रूप में वापस आएगा? क्या यह बंदर किसी और मासूम को अपना शिकार बनाएगा? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई पुराना खिलौना बंदर मिले, उसे छूने की भी मत सोचना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।